आज अव्यक्तवाणी है 30 नवंबर 2008। हेडिंग दिया है फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा के सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। महान बच्चे कौन से होते हैं? जो महान कार्य करके दिखावे। इसलिए पूछा कि महान बच्चों ने क्या महानता की? जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज और संभव करके दिखाया। तो वो मानता है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना? बाप दादा से परिवर्तन का दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत करना अर्थात वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना। क्योंकि कर्मणा से वाचा तीखी होती है और वाचा से दृष्टि तीखी होती है और दृष्टि से भी वृत्ति तीखी होती है। तो वृत्ति द्वारा परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। इस परिवर्तन द्वारा कितनी बातों में भक्ति में व्रत लेते हैं, भक्ति में भी व्रत लेते हैं। लेकिन आपने तो बाप से दृढ़ संकल्प किया है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व प्रकार की परमात्मा प्राप्तियां हो रही हैं। दुनिया के महात्मा जिस बात को कठिन समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं, कोई कोई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखाई रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति द्वारा दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना? पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना।
दृष्टि हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, स्वयं को भी सहज सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। और क्या दुआ देते हैं? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते हैं। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं को वरदान देता है, जो सहज बाप का प्यारा बन जाता है। दूसरा, वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है। इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती हैं और सदैव प्राप्त होती है। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती हैं। तो तीनों की दुआओं से सदा उड़ते रहना और दूसरों को उड़ाते रहना। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो कि पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। सदा रूहानी नशा दिल में फलक से रहता है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं या रूढ़ करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है, वो हमारे पास सदा स्थायी नहीं रहता है। कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते हो या कभी कभी रहते हो? अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते हो तो क्या लिखते हो? लिखते हो बीके फलाना, बीके फलानी, और अपन को मास्टर सर्वशक्तिवान भी कहते हो। सब कहते हैं ना कि मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो हैं जो समझते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है। सदा के, कभी कभी के नहीं। वो हाथ उठाओ। तुमने हाथ उठाया होगा तो पूछा, सदा के हो? देखना और सोचना सदा का है। ये डबल फॉरेनर्स हाथ नहीं उठाए रहे हैं, थोड़ा उठाए रहे हैं। अच्छा टीचर्स उठाओ। सदा है, ऐसे ही नहीं उठाओ। जो सदा वाली है वो उठाओ। बहुत थोड़े निकले।
अच्छा, पांडव उठाओ, पीछे वाले बताओ, बहुत थोड़े हैं। सारी सभा हाथ नहीं उठाती है। 30 नवंबर 2008 की वाणी का दूसरा पेज। अच्छा, मास्टर सब शक्तिवान है, तो उस समय शक्तियां कहाँ चली जाती है? मास्टर है, इसका अर्थ है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। मास्टर उसे कहा जाता है जो प्रैक्टिकल करके दिखा दे। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमजोर हो। क्या कमजोरी है? मन में अर्थात संकल्पों में कमजोरी आती है, बोल में कमजोरी है, या कर्म में कमजोरी है, या स्वप्न में भी कमजोरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क या स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब एक बार व्रत ले लिया, वृत्ति को बदलने का व्रत लिया ना, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमजोरी अर्थात पवित्रता की कमजोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना, शुभ कामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना। उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता है, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत बेले विशेष हरेक अपने को, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को देखना ही नहीं, लेकिन अपने को चेक करना। इतनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हो। 4 बातें चेक करना। एक वृत्ति, वृत्ति अर्थात वाइब्रेशन। वृत्ति बाप के सिवाय कहीं और तो नहीं जाती है। दूसरा संबंध या संपर्क। मन बुद्धि का, कर्मेंद्रियों का, दृष्टि का या वाचा का जो संबंध है, वो बाप के सिवाय और कहीं तो आकर्षित नहीं करता। शुभ भावना, शुभ कामना, ये तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना। जब आपने अपने को विश्व परिवर्तक समझा है, माना है, अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, तो इसमें हाथ उठाओ। इस बात में तो बहुत अच्छे हाथ उठाए, मुबारक। लेकिन बाप दादा एक आप सभी से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछें, जब आप विश्व परिवर्तक हो
तो विश्व में ये प्रकृति 5 तत्व भी आ जाते हैं, उन्हों को परिवर्तन कर सकते हो और अपने को या साथियों को या परिवार के भांतियों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो अपना वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय तो बहुत फास्ट जा रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन हैं? आप ही तो हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, परोपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते हो? जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है सभी होशियार। पहला शब्द है परचिंतन, परदर्शन, और तीसरा है परमत। मन बुद्धि से औरों के चिंतन में लगे रहना, दूसरों की कमियों को देखना, परदर्शन, और बाप की मत के बजाय औरों की मत पर चल पड़ना, परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म करो, परोपकारी बन जाएंगे। जो विघ्न रूप बनता है वो ये 3 शब्द याद करे। नई बात नहीं है। तो कल चेक करना, अमृत वेले बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देख लेंगे क्या कर रहे हो। क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, प्रकार प्रमाण, हरेक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देना है। इसका कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ ही जाना है। बाप दादा अकेले नहीं जाएंगे, साथ चलेंगे ना, साथ चलेंगे। ये आगे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण एडवांस पार्टी भी आपकी दादियां, आपके विशेष पांडव, आप सबका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब आपके साथ चलेंगे, थोड़े नहीं चलेंगे, साथ के साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना, किस बात की कमी है, क्या मनसा की, वाणी की व कर्मणा में आने की। 30 नवंबर 2008 की वाणी का 3रा पेज। बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। कहाँ की बात सुनाई?
सूक्ष्म स्टेज की सूक्ष्म वतन में रहने वाले बाप दादा ने सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पूछा बताएं क्या देखा, किस बात की कमी है। तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना ये कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है हंगामा। दूसरों की बातें याद करते हो, ये क्यों होता है, ये क्या होता है, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। फिर फुल स्टॉप तो नहीं लगता, लेकिन पामा हो जाता है। आश्चर्य की निशानी और क्यों, क्वेश्चंस की क्यों लग जाती है। तो इस बात को चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की अंत में आदत पक्की नहीं होगी तो अंत मते सो श्रेष्ठ गति नहीं होगी, ऊंची स्टेज नहीं होगी। इसलिए बाप दादा अभी होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना ही पड़ेगा। 1 सप्ताह फुल स्टॉप सेकंड में लगाने का बार बार अभ्यास करो। और 18 जनवरी में, जनवरी का मास सभी को बाप समान बनने को मंगाता है। तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिट्ठी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा, और प्रकार की मात्राएं लग गई। ये बात पसंद है, कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप दादा अकेला नहीं जाना चाहता, तो क्या करेंगे। अभी फास्ट तीव्र गति का पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी को पर्सनालिटी, रियलिटी और रायल्टी कहा जाता है। तो अपनी रायल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारे के रूप में चमकते हो। तो अपने आदिकाल की रॉयल्टी को याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। अपनी पर्सनालिटी को याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज होता है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसी की नहीं होती है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्मात्माओं के चित्र तो बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की जो पूजा
और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रही है, चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो ये सब राइल की पवित्रता की है। ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पवित्रता की कभी समाप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि उस समय वैराग आ जाएगा तो हो जाएगा। क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं। बाबा आप फिक्र मत करो, हो ही जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास में स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। और पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य की नहीं, व्यक्त संकल्प करना भी अपवित्रता है। व्यक्त बोल, व्यक्त रूप का बोल, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश का रूप। तो संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख करके पवित्रता के वाइब्रेशन देखने में आवे। क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है, डबल पवित्रता प्राप्त हो जाती है। जब भी कोई बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है, याद है? हर एक बच्चे को पहला वरदान मिलता है, पवित्र भव योगी भव। तो दोनों बातों को, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप, योगी। ये बात पसंद है। बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्कर लगाएंगे। बाप दादा तो मनसा वृत्ति के द्वारा 1 सेकंड में चारों ओर का चक्कर लगा सकता है। तो इस जनवरी अव्यक्त मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति, अव्यक्त कर्म और बोल, वो भी अव्यक्त हो, इसकी मात्रा बढ़ाओ। ऐसा करेंगे तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी के रिजल्ट देखेंगे। क्योंकि बाप दादा से प्यार है और बाप दादा का भी बच्चों से प्यार है। 30 नवंबर 2008 की अमृतवाणी का 4था पेज। 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते रहो। अभी तक उलहना देते रहते हैं, बाबा व्यक्त क्यों हुआ? कौन उलहना देते हैं? बी के उलहना देते हैं या पीबी के उलहना देते हैं? उलहना देते रहते हैं। तो बाप भी उलहना देता है कि साकार में होते हुए भी बाप समान कब बनेंगे? ऐसे नहीं है कि बाप साकार में नहीं है, साकार तो है।
लेकिन अव्यक्त स्टेज नहीं पकड़ते, निराकारी स्टेज नहीं पकड़ते। जो कि मुरली में ही इशारा दे दिया था। आत्मिक स्टेज में जो ठहरते जाएंगे वो बाप दादा को पहचानते जाएंगे। तो आज थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है। क्योंकि बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक बच्चा भी न रह जाए। हर कर्म की सीमा चेक करो। अमृत वेले से लेकर के रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वो चेक करना। हर कर्म में मजबूती है ना, साथ चलना है ना, तो हाथ उठाओ। टीचर साथ उठाए, पीछे वाले भी हाथ उठाओ, कुर्सी वाले भी हाथ उठाओ, पांडव हाथ उठाओ। तो समान बनेंगे तब तो साथ में हाथ देकर चलेंगे ना। क्या हुआ? समान बनने का क्या मतलब हुआ है? बीके वाले समान बनने का क्या अर्थ लगाएंगे? वो तो अर्थ लगाएंगे जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतनवासी हो गया, ऐसे हम भी समान बन जाएं। और पीबीके वाले क्या अर्थ लगा देंगे? बाप समान बनना है नहीं, समान बनेंगे तो हाथ में हाथ दे करके चल सकेंगे। इसलिए करना ही है, बनना ही है। ये दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन तक ये दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है। तो इस अलबेलेपन को खत्म करो। ज्यादा में ज्यादा देखा है 1 मास तक फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है। फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी ये वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे कि वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी धारणा में कमजोरी है उसको समाप्त करेंगे। करेंगे ना? हाथ नहीं उठाते हैं तो ऑटोमेटिक दिल में ये रिकॉर्ड बजना चाहिए, अभी हमको घर जाना है। सिर्फ चलना नहीं है, ऐसे कि नहीं कि सिर्फ घर में ही जाना है, लेकिन राज्य में भी वापस आना है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने के लिए वो हाथ उठाओ। तो पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रही है। लेट तो आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना, तीव्र पुरुषार्थ ही करना है। करेंगे
लेकिन गेंगे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट में आना है। इस बात में बताया ना कि अभी लेट का बोर्ड तो लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। क्या मतलब? पास विद ऑनर की बात है। लेट तो हुआ है, 2 नंबर डिक्लेयर हुए तो लेट तो कहेंगे, लेकिन बाकी अभी नंबर 100 और डिक्लेयर होने हैं। इसलिए बोला भले लेट आए हो, अंत में आए हो, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान मिला हुआ है। ऐसे भी निकलेंगे जो लास्ट में आने पर भी फास्ट पुरुषार्थ करके 8 के नंबर में आ जाएंगे। आज सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। पंजाब जोन में हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। अच्छा है, ये चांस जो मिलता है वो अच्छा लगता है, स्पेशल है। और पंजाब का अर्थ है जैसे स्थूल नदियां कहते हैं पावन करती हैं, तो पंजाब के पतित पावन बच्चे पंजाब को पावन आत्मा बनाने में फर्स्ट नंबर में होंगे ना। देखो, पंजाब की एक बात की विशेषता है, पहले आज जो भाषण किया है वो महात्मा के निमंत्रण पर किया है। याद है ना? क्यों बच्ची? दादी जानकी को, बच्ची को याद होगा। और कहाँ भी आत्माओं की स्टेज पर भाषण का निमंत्रण मिले, पहला ये नहीं हुआ है। तो जब शेर पंजाब कहा जाता है तो शेर का काम तो किया ना, सभी साधु संत के बीच में ललकार की, तो पंजाब शेर हुआ ना। अभी भी इस बच्चे ने लिस्ट दी है, अमीर चंद भाई ने, जो बाप दादा ने कहा था वीआईपी हर एक के संबंध में कितने कितने हैं, वो हर वर्ग वाले लिस्ट देवे। तो बाप दादा को बच्चे की लिस्ट मिली, लिस्ट दी है, ताली बजाओ, अच्छा है। अभी इन सभी को लिस्ट देखी, लेकिन इन्हों की पीठ करो, वीआईपी के वीआईपी नहीं रहे। पहली स्टेज में तो लाया है, लेकिन दूसरी स्टेज हर कार्य में समय प्रति समय स्नेही और सहयोगी बनना, और फिर उसके आगे ब्राह्मण परिवार के साथी बने, अपने को परिवार का समझे। कहाँ कहाँ के वीआईपी आगे बढ़े हैं,
बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जितनी भी सेवा इस ज्ञान सरोवर ने शुरू होते ही की है, जितने वर्ग बने हैं, जितना समय और जितनी सेवा हुई है, उस प्रमाण VIP घराती बन जाए। एक फोन करो और पहुंच जाए। हाँ जी, जी हाँ, ऐसे रिस्पॉन्ड दें और साथ ही बने। 30 नवंबर 2008 की वाणी का 5वां पेज। अभी हर बार ये लक्ष्य रखे, सहज सहयोगी बने। ऐसे नहीं सिर्फ मान देवे, खास सीट देवे तब आवे। उनको भी थोड़ा होमली बनाओ। अपने सेंटर पर होमली बनाओ। मानो आबू में नहीं आ सकते हैं तो अपने जोन में भी जो बड़े बड़े सेंटर हैं उसमें उनको बुलाओ। कम से कम 3 मास या 6 मास में उनसे मिलते रहो। उनको होमली बनाते जाओ। तो समय पर जब ये हालतें बदलेंगी तो उस समय ये काम आ जाएंगे। ये बात सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं। कहां कहां बने भी हैं, लेकिन थोड़े बने। तो पंजाब वाले शेर हो, तो दोनों हाथ उठाओ। सब शेर हैं। तो पहला नंबर आप करना। पंजाब के VIP होमली बन जाएं, महात्माएं भी होमली बन जाएं। निमंत्रण पर नहीं आवे, खुद कहें हम आएंगे। अच्छी है, वृद्धि तो की है पंजाब में। बाप दादा का भी पंजाब से प्यार है। क्यों प्यार है? जम्मू कश्मीर उसको भी अपना बनाया है, लेकिन थोड़ा और जम्मू कश्मीर का नाम मशहूर है। चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, सबकी नजर जम्मू कश्मीर पर है। तो वहां कोई जलवा निकालो। ऐसे नहीं कि वहां की बहनें करें। आप सहयोग दे करके उसमें कुछ ऐसा वंडरफुल काम करके दिखाओ, वंडरफुल बात करके दिखाओ। थोड़ा अटेंशन दो तो नाम वाला हो जाएगा। जिस पर झगड़ा है वहां शांति का झंडा फहराओ। ठीक है, संख्या तो बहुत है। एक निर्विघ्न बनो और दूसरा सेवा में शांति का झंडा लहराओ। सबको दिखाई दे कि हाँ, अशांति के स्थान में शांति का झंडा लहराया है। ठीक है, अच्छा। डबल फॉरेनर से अभी डबल विदेशी नहीं हो, अभी डबल तीव्र पुरुषार्थी हो। ठीक है ना? डबल है, डबल पुरुषार्थी है। अच्छा है। आप सबका नाम भी कितने देशों के आते हैं, कितने देशों में सेवा केंद्र हैं, ये बात सुनकर के भी सभी खुश हो जाते हैं। भले अपने अपने देशों में झंडा नहीं लहराया है, एक लंदन में ही झंडा है।
और कोई देश में है क्या? है तो हाथ उठाओ। खुली से झंडा लगा हुआ है, कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा, कितने देशों में है? 10-12 देशों में तो होगा। तो ये भी अच्छा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है कि कई आत्माओं के दिल में तो झंडा लहरा है। तो आपको देख करके खुश होते हैं कि ये वर्ल्ड के सेवाधारी है, सिर्फ भारत के सेवाधारी नहीं, ये विश्व के सेवाधारी है। तो जो टाइटल है विश्व सेवाधारी, तो सिर्फ भारत नहीं, लेकिन विश्व के कोने कोने में है। और अभी तो अच्छी सेवा बढ़ाई रही है। मुस्लिम देशों में भी सेवा का अच्छा चांस है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है। कराची का भी प्लान बनाया है। जो होगा सो ड्रामा में अच्छे से अच्छा होगा। जो नए नए शहरों में जो बच्चे रहे हुए हैं, वहाँ अभी सेवा के उमंग उत्साह में है। और सबसे हिम्मत वाली आपकी एक बच्ची है, वो हिम्मत वाली है। बाप दादा उनको रोज अमृत वेले वरदान देता है। और बच्ची भी एक्यूरेट है। उसका नाम है वजीहा। ऐसा काम करके दिखाओ। हिम्मत वाली है, डरती नहीं है। और देखो, अपने घर वालों को भी युक्ति से ठीक किया, तो होशियार है। और नैरोबी वालों ने भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। दोनों की विशेषता है। नैरोबी के साइड की विशेषता है कि बहनें कम हो जाती हैं, तो जो स्टूडेंट निकले हैं वो सेंटर संभालते हैं। ये भी विशेषता है ना। तो सबकी विशेषता इकट्ठी करके हर एक अपने अपने को, अपने स्थान को विशेष बनाओ। बाकी अच्छा है। डबल पुरुषार्थ ही अच्छा पुरुषार्थ करके बढ़ रहे हैं। लेकिन बाबा चार्ट देखेगा। जो कहा है समाचार, वो चार्ट देखेगा। संपूर्ण पवित्रता का चार्ट अच्छा है। लक्ष्य तो सबका बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कमजोरी आ जाती है। बीच बीच में अलवेलेपन की माया बहुत आ जाती है। 30/11/2008 की वाणी का 6ठा पेज। अभी उस अलबेलेपन को विदाई करना, अलबेलापन की विदाई और फुल स्टॉप का आवाहन। ठीक है ना, करेंगे। अभी अलबेलापन नहीं दिखाना। बाप दादा ने अलबेलापन के बहुत खेल देख लिए। अभी 1 सेकंड में फुल स्टॉप का खेल दिखाओ। सबसे जो हिसाब में भी देखो, सबसे सहज फुल स्टॉप है। पेंसिल रखो और फुल स्टॉप लग जाता। अच्छा, डबल विदेशी सदा टर्न ले लेते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेते रहना। कैट ग्रुप। अच्छा, नया कोई प्लान बनाया है? जी से पूछा।
कार्य तो चल रहा है। अभी कोशिश कर रहे हो गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल सबको ये मालूम पड़े कि बिना खर्चे के हार्ट ठीक हो सकता है। पहले सब देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछते हैं, बाप दादा से भी एक क्वेश्चन पूछा है, बताएं। कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चों की हार्ट क्यों ठीक नहीं रहती, उनके हार्ट क्यों फेल हो रहे हैं पुरानों के, वो क्यों वहां जाते हैं, उन्हों की भी ट्रायल करो ना। ये है उन्हों की भी गलती, क्योंकि नियमों पर नहीं चलते। जो परहेज बताई जाती है दूसरे परहेज पूरी करते हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो अपना घर समझ करके परहेज कम कर देते हैं। लेकिन ब्राह्मणों में भी ऐसी कोई विशेष एग्जाम्पल बनाओ जो ब्राह्मण भी समझे कि हम भी ये कर सकते हैं। बाकी काम अच्छा है, आवाज पहुंचा है, लेकिन आवाज थोड़ा बड़ा करो तो चारों ओर फैल जाएगा। शुभ भावना शुभ कामना भी कार्य कर रही है, हर एक वर्ग को आगे से आगे जाना है। अच्छा, और भी आगे बढ़ो और बढ़ाते चलो। चारों ओर की महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामनी होती है तो ईमेल व पत्र व भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार बजते हैं, और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते, क्योंकि ऐसे जो सिकीले याद करने वाले बच्चे हैं उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सन्मुख मिलते हो, लेकिन उनका याद प्यार जो सच्चे पात्र आत्माएं हैं उनका उसी घड़ी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, कोई साधन नहीं मिला, उनका भी याद प्यार पहुंचा, और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम पदम गुना याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की तात लात लगाओ। एक संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमजोर हैं उनको सहयोग दे करके भी बनाओ। ये बड़ा पुण्य है, इसको छोड़ नहीं दो। ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलेगा ही नहीं। ये श्राप नहीं दे दो, पुण्य का काम करो। बदल करके दिखाएंगे, क्योंकि बदलना तो है ही। सारी दुनिया बदलेगी, तो उनकी उम्मीदें बढ़ाओ। गिरे हुओं को गिराओ नहीं, उनको सहारा दो, शक्ति दो, तो बच जाएंगे। तो चारों ओर खुशनसीब खुशनिवाज बच्चों को, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार होना चाहिए। दादियों से
दादियों की सेवा साथी बहनें, ब्राह्मणियों से बाप दादा मिल रहे हैं। आप सब भी राजयुक्त हो ना। आप जो निमित्त हो तो आप भी ऐसा अपना रूप बनाओ, ऐसी स्थिति बनाओ जो सब समझे कि दादी के तरफ से इन्हों से भी कुछ मिला। सब प्रोग्राम नहीं मिला, लेकिन उन्हों से भी कुछ मिला है। आप दृष्टि से तो दे सकते हो, अपने चेहरे से भी दे सकते हो। चेहरे और चरण से सेवा में नंबर 1 बन सकते हो। 30 नवंबर 2008 की वाणी का 7वां पेज। सभी को बाप दादा विशेष याद प्यार देता है। बाबा जब कहता है तो हाथ उठाना चाहिए, इससे याद रहता है कि हमने हाथ उठाया था। आज आप चारों ही लाडले हो। इनकी भी ब्राह्मणियां कह रहे हैं, मोहिनी और मुन्नी बहन, उन्हों को भी बुलाओ। देखो, आप सबको ड्यूटी बहुत अच्छी मिली हुई है, सभी से परिचित हो जाती हो। कोई भी सभी से परिचित नहीं होता है, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी ऐसी है जो सारे ब्राह्मण परिवार से परिचित हो जाती है। कोई भी नाम लेगा, नीलू, हंसा, प्रवीण, लीला, रुक्मिणी, तो कहेंगे हाँ जानते हैं। तो आप लोग एक सैंपल हो, सैंपल देख करके सौदा होता है। तो जो भी निमित्त हो, सभी समझो हम एग्जाम्पल हैं, हम दादियों की एग्जाम्पल हैं। कहेंगे ये भी ऐसी है। जैसे मोहजीत की कहानी सुनी है, कहते हैं गेट वाला भी मोहजीत, तो अंदर वाला क्या होगा? तो आप निमित्त हो, ये भी एक वरदान है। ये ड्यूटी मिलना भी एक वरदान है। कौन सी ड्यूटी बताई है? सुनते सुनते ही भूले। गेट कीपर की ड्यूटी बताई। कितने नजदीक हो, तो नजदीक का फायदा उठाना चाहिए। अच्छा है, बाप दादा को खुशी है आप लोगों को देख करके। आप सब ठीक हो, सिर्फ थोड़ा और दादियों का गुण धारण करते जाओ। अच्छा, पर दादी से आपकी तो शक्ल ही सेवा करती है। आपको देख करके ब्रह्मा बाप बहुत याद आता है सबको, क्योंकि फॉलो किया है। और बच्चों में ये भाषण नहीं आएगी, लेकिन आपने फॉलो किया है। फिर भी मधुबन निवासी तो हो गई ना, बहुत अच्छा है। संभाल भी अच्छी कर रही हो। इन्हों को भी सर्टिफिकेट है, प्यार से संभाल कर रही हो। कौन है परदादी? कलकत्ते की निर्मल शांता दादी से, शांतामणि से। उसने कहा आंख का ऑपरेशन कराया है, ये तो ठीक हो जाएगी। लेकिन हिम्मत है, आप सबकी हिम्मत को देख करके औरों में भी हिम्मत आती है। क्योंकि बीज फाउंडेशन बहुत अच्छा है, फीलिंग में नहीं आई, बीमारी की फीलिंग नहीं है, अपनी मस्ती में रहती। पढ़ाई पर अटेंशन है, सेवा पर अटेंशन है, उसकी दुआएं मिल रही हैं। डॉक्टर से भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चिल्लाते नहीं हैं, हाय हाय नहीं करते। निर्वैर भाई से
हैदराबाद में एकेडमी में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में बाप दादा ने सुनाया। जो कार्य रहा हुआ है उसमें ये जो भी आंध्रा के हैं उसकी टीचर्स को भी इकट्ठा करो, क्योंकि धन जाएगा तो मन भी जाएगा। सभी सहयोग दें। कुछ काम हुआ तो यज्ञ तो है ही, लेकिन अगर उनका धन नहीं पड़ता है तो मन भी नहीं जाता है। इसलिए उनका संगठन इकट्ठा करो और हर एक को उमंग दिलाओ। बाकी रहा हुआ कार्य समाप्त करना है, उसमें जो अंगुली दे वो अवश्य दे। तो सभी को इकट्ठा करो। आंध्र प्रदेश थोड़ा आगे आए, अच्छा है। अभी तो टर्न आएगा आंध्र प्रदेश का, उसमें भी आप विशेष आंध्रा का संगठन करो और हर मास में या 6 मास में कोई न कोई जाता रहे, कोई मीटिंग बुलाओ। तो जब सब जोन मिल रहे हैं तो ये भी मिले तो वो भी अच्छा हो जाए। रमेश भाई से तबीयत ठीक है? उन्होंने बॉम्बे का समाचार सुनाया कि सेंटर्स तो सब सेफ हैं। कोई सेंटर पर बमबारी नहीं हुई है, फिर भी ये बॉम्बे का बाप है। कौन है? कौन है बॉम्बे का बाप? है रमेश। इसकी बात हो रही है। रमेश अर्थ क्या है? रमा का ईश। बम्बई नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि बम बहुत फटते हैं। ये बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इस बात को जरूर बढ़ाना है। और ये तो कुछ भी नहीं है। आगे चल करके घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। क्या होगा? है क्या होगा? मिलिट्री शासन। घर के बाहर गली में कदम रखा और ठा, खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। तब क्या करेंगे? इससे भी बहुत कुछ ज्यादा होना है। नवंबर 2008 की वाणी का 8वां पेज, ब्रजमोहन भाई से। सिंधी सम्मेलन का समाचार सुनाया। कनेक्शन तो हुआ, अभी उनकी पीठ करना, अभी और कनेक्शन मिलाना। ये जो फिल्म वाला है वो आपके काम आ सकता है। ये रह नहीं जावे, फिर भी बाप का अवतरण हुआ है तो रह नहीं जावे। आपका अपना काम है संदेश देना। ये नहीं कहें कि हमको नहीं सुनाया। आशा बहन से थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। बाप से मोहब्बत है इसलिए मेहनत नहीं लगती है। चारों ओर दौड़ना चाहिए।
जो भी जोन थोड़े कमजोर हैं, आपस में नहीं मिलते हैं, वहाँ कोई न कोई हर मास जाना चाहिए, संगठन करना चाहिए। दादी जानकी ने कहा इस बात में गुलजार दादी का भी सहयोग चाहिए। हाँ, एक दो का सहयोग तो चाहिए। 8 बड़ी बहनों ने 5 दिन की मौन भट्टी की। वे बाप दादा के सामने आई। अच्छा, ये फरिश्ते आए हैं, आप फरिश्ते हो ना? ये फरिश्तों की महफिल है। अच्छा, समय उमंग उत्साह रख करके किया तो उसकी बहुत बहुत मुबारक। थोड़े हैं, आएंगे नहीं आएंगे ये नहीं सोचा, करना ही है तो 8 रत्न हो गए। तो 8 रत्नों को देख करके सभी को उमंग आएगा। ये जनवरी मास का जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कोई न कोई ऐसी बात रखो जो सबको मंगावे और उसकी पीठ करे। आप तो खुद जिम्मेवार थे, तो आपने अपनी जिम्मेवारी संभाली, लेकिन दूसरों को पुल करना पड़ेगा। और वायुमंडल ऐसे हो जाए जैसे मधुबन में प्रैक्टिकल फर्क पड़ जाए। तो हर एक को सेंटर में ऐसा वायुमंडल बनाना है जो गायन है, घर घर में मंदिर। तो घर घर में चैतन्य फरिश्तों का मंदिर हो। बाकी बाप दादा खुश है, आप लोगों ने हिम्मत करके किया, वो अच्छा किया। तो बाप दादा कहेंगे कितने हिम्मती बच्चे हैं, एग्जाम्पल बने। अच्छा लगा, सहज भी लगा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, उठना भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो ऐसे घूम जाओ। देखो इन्होंने किस बात की हिम्मत रखी, और बाप दादा और परिवार भी सहयोगी बना। इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की भट्टी की और 5 ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आज शुरू भी की और अंत तक आपके सामने। तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप बना करके अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करो। चलो 2 जने ही सही, सेंटर पर कोई एक सखी को साथ ही बना दो और अपने बड़े को सुना दो। ये क्या है, भट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनावेंगे तो फिर उसकी मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी ये सहज पुरुषार्थ हो गया। अभी वहां जाकर के भूल नहीं जाना और बातों में नहीं आ जाना। पुलिस स्टाफ में नंबर 1 लेना, दूसरों को कराएंगे भी और अपना अनुभव भी सुनाएंगे। अच्छा, ओम